अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स 2 डिकोड। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी विमान कंपनी के फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बैठक के दौरान कहा कि कोई भी देश अगर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करता है तो उसे भी यूक्रेन युद्ध में शामिल माना जाएगा। यानी यूक्रेन की तरह उस देश को भी रूस अपना दुश्मन मानेगा और उसे भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे जो अभी यूक्रेन भुगत रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि इस दिशा में किसी भी उठाए गए कदम को हम स्वीकार नहीं करेंगे कि रूस की सेना उस देश में एक सशस्त्र विद्रोह में शामिल हो रहा है। आपको बता दूं, सेना के संदर्भ में नो फ्लाई जोन का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में कोई भी विमान नहीं जा सकता है ताकि किसी हमले या विमान से जासूसी निगरानी को रोका जा सके, लेकिन इसे सेना द्वारा ही लागू किया जाता है और इस नो फ्लाई जोन के नियम को उल्लंघन करने पर विद्रोही देश के किसी भी विमान को संभावित रूप से गिरा दिया जाता है। आपको बता दो, यूक्रेन रूस युद्ध के बीच ही नो फ्लाई जोन की बातें सामने आई थी, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नेटो पर नो फ्लाई जोन न घोषित करने के लिए उनकी आलोचना की थी और इसे कमजोरी और एकता का अभाव बताया था। यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि नाटो सम्मेलन कमजोर व कंफ्यूज है। यूक्रेन में नो फ्लाई जोन न लागू करके नाटो रूस को खुली छूट दे रहा है कि वह यूक्रेनी शहरों और गांवों पर बम बरसाए जिनके पास हमसे कई ज्यादा गुना शक्तिशाली हथियार है, फिर भी अंदर से कमजोर और असुरक्षित है। जिस पर नाटो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नाटो ने कहा था कि इससे बाकी देशों पर युद्ध का खतरा बढ़ सकता है, जिसके कारण अभी तक यूक्रेन पर रशियन विमानों की नो फ्लाई जोन घोषित नहीं हुआ है। इस युद्ध में प्रमुख घटनाओं पर कम समय में प्रभावित शब्दों द्वारा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।